हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कॉमिक्स सुपर एजेंट कुक ब्रांड का अपहरण का दूसरा भाग। यह शैतान का बच्चा तो हमारे देश में बहुत भयानक इरादा लेकर आया है। यदि इसने जैसा कहा वैसा किया तो पूरे देश में कानून और व्यवस्था भंग हो जाएगी। व्यर्थ का खून खराबा होगा और पूरे देश में हंगामा मच जाएगा। हा हा हा। क्या घबरा गए मिस्टर कुकबरान? अरे प्यारे नाटू उस्ताद, तुम्हारा इरादा जानकर तो स्वयं यमराज भी घबरा गए होंगे। फिर भला मैं क्या चीज हूँ? खैर, एक बात बताओ, यदि मेरे पिता या सरकार ने तुम्हें मेरी फिरौती में 5 लाख रुपए दे दिए तो फिर तुम क्या करोगे? क्या अपना इरादा त्याग कर हमारा देश छोड़ जाओगे? हा हा। तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो मिस्टर जासूस। अरे भाई, मैं यहाँ झक मारने नहीं बल्कि इंसान मारने आया हूँ। सुनो, यदि तुम्हारे पिता या सरकार ने मुझे फिरौती के 5 लाख रुपए दे दिए तो मैं उन रुपयों में ही तुम्हारी वह अपहरण किए गए अन्य 5 बच्चों की चीता जलाऊंगा। हा 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 हा। आखिर तुम इस देश के महान हस्ती हो, इसीलिए तुम्हारी मौत भी शानदार होनी चाहिए। उई माँ। उफ, यह हाथी का बच्चा तो साक्षात राक्षस है, यानी यह कत्लेआम मचाकर ही रहेगा। कुछ सोचने के बाद, देखो भाई नाटू उस्ताद, यदि तुम मेरे दोस्त देश में कत्लेआम ना मचाओ और यहाँ से चुपचाप जाने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें उपहार में अपनी सुपर कार दे सकता हूँ, और तुम्हें उसकी कीमत अच्छी तरह मालूम है। हाँ हाँ, उसकी कीमत मुझे अच्छी तरह से मालूम है प्यारे जासूस, इसीलिए तो आज रात उसे भी उठवाकर इस देश से बाहर भेज दिया जाएगा। यह तुम क्या कह रहे हो? मुझे झूठ बोलने या गप मारने की आदत नहीं है मिस्टर बॉन्ड। तुम्हारी सुपरकार आज रात ही हमारी हो जाएगी। हाय सत्यानाश हो जाए इस कमबख्त का, यानी मरने से पहले मुझे अपनी सुपरकार से भी हाथ धोने पड़ेंगे। जीरो और जाकिर, तुम दोनों इसकी अच्छी तरह से तलाशी लो। इसके बाद इसे भी रूम नंबर 4 में बच्चों के साथ बंद कर दो। ध्यान रहे, इसकी निगरानी और देखभाल में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वरना आप निश्चिंत रहिए बॉस, बिना आपकी इजाजत के अब इसकी रूह भी इस इमारत से बाहर नहीं जा पाएगी। अच्छा मिस्टर बॉन्ड, फिर मुलाकात होगी। इस समय मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, इसीलिए चलता हूँ। गुड बाय। हा 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 हा। अपने बच्चों के अपने बॉस के जाने के पश्चात जाकिर और जोरा ने कुक ब्रांड की अच्छी तरह से तलाशी ली। रिवॉल्वर समेत घड़ी, ट्रांसमीटर व उसके अन्य गुप्त हथियार अपने कब्जे में ले लिए। तत्पश्चात उसे रूम नंबर 4 में डाल दिया गया। बूहू। उफ, वह शैतान का बच्चा इन मासूम के साथ कितना बड़ा अत्याचार कर रहा है। कैसे रक्षा करूं मैं इनकी? मेरे साथ साथ इनकी मौत भी निश्चित है। क्या मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा? क्या बेबस चूहे की तरह इनकी मौत का तमाशा भर देखता रहूंगा? नहीं नहीं, मैं अपने जीते जी इनका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। काश मैं किसी तरह को सुपर कार के मिस्टर हेल्डेल से संपर्क कर पाता। इन कमबख्तों ने तो तलाशी में मेरा कंप्यूटर भी अपने कब्जे में कर लिया है। खैर, फिर भी मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा मैं करूंगा। बूहू। कू कू। चुप हो जाओ मेरे नन्हे मुन्ने भाई बहनों। कुकबरान की आवाज सुनते ही पांचों बच्चे सहम कर चुप हो गए। मुझसे घबराने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरे नन्हे मुन्ने, मैं तुम्हारा भैया कुकबरान हूँ। क्या कहा? आप बॉन्ड भैया हैं? हाँ मेरे नन्हे मुन्ने, मैं तुम्हारा बॉन्ड भैया हूँ और तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाने के लिए आया हूँ। ओह, हमें उन राक्षसों से बचा लीजिए बॉन्ड भैया। हमें वे राक्षस बहुत मारते हैं भैया, हमें पेट भरकर खाना भी नहीं देते। हमें मम्मी मम्मी डैडी की बहुत याद आ रही है अंकल, हमें यहाँ से ले चलिए प्लीज। अब मैं आ गया हूँ नन्हे मुन्नों, इसीलिए तुम्हें जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं। जिन्होंने तुम पर अत्याचार किया है, मैं उन राक्षसों का नाश करके ही रहूंगा। तुम लोग धीरज रखो और मौके का इंतजार करो। तभी, लो खाना खा लो। नहीं, हम यह गंदा खाना नहीं खाएंगे। हाँ, इसमें इसमें से मरे हुए चूहे जैसी बदबू आती है। तो ठीक है, हम खाना वापस लिए जाते हैं मूर्खों। अरे यार ठहरो, तुम भी यार बच्चे जैसी जिद कर रहे हो। भोजन यहीं रख दो और जाओ, मैं इन्हें भोजन करा दूंगा।
भोजन वहीं रखकर जब वे व्यक्ति वहां से चले गए। अंकल, हम यह भोजन नहीं करेंगे। 2 दिन से हम ऐसा ही भोजन कर रहे हैं। अब तो हमें इसे देखते ही वैक होने लगती है। हाँ अंकल, आप ही यह भोजन मत करिएगा वरना बीमार हो जाएंगे। देखो मेरे नन्हे मुन्नों, भोजन से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। कुछ ना कुछ पेट में डाल लो, तभी तो हम सब मिलकर यहाँ से निकलने के लिए कुछ सोच सकेंगे और दुश्मनों का सफाया कर सकेंगे। लेकिन अंकल, जिद मत करो मेरे दोस्तों, भोजन कर लो। यह भोजन जैसा भी हो, यह तो तय है कि इसमें जहर नहीं है। कोक ब्रांड की बातों में कुछ ऐसा जादू था कि फिर उन बच्चों ने कोई जिद नहीं की और सब मिलकर भोजन करने बैठ गए। उसी शाम आंटी बॉन्ड भैया घर आ गए। नहीं तो क्यों, क्या बात है? वह तो तेरे साथ ही घर से निकला था। जरूर कोई घपला मालूम होता है। बॉन्ड भैया ऑफिस भी नहीं लौटे और घर भी नहीं आए और ना ही उनका कोई मैसेज ही आया है। क्या बात है मोटू बेटा, तुम कुछ इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? बात तो कोई खास नहीं है आंटी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब बॉन्ड भैया वायदे के मुताबिक वापस नहीं लौटे हैं। कहकर मोटू ने अपनी बुआ को सारी बात बता दी। को सुनकर बॉन्ड की माँ भी चिंतित हो उठी। आखिर अनोखे को रामनगर जाने की क्या सूझी, क्या काम पड़ गया था उसे? यह तो भैया ने नहीं बताया था आंटी। लेकिन आप चिंता ना कीजिए आंटी, बॉन्ड भैया अब आते ही होंगे। भगवान जाने तुम दोनों दिन भर क्या करते रहते हो। कहकर माँ किचन की ओर चली गई। लेकिन जब बॉन्ड काफी रात गए तक नहीं लौटा। सुनते हो जी, अपना अनोखा अभी तक नहीं लौटा है। ना जाने क्या मेरा दिल धड़क रहा है। अपनी धड़कनों बंद करो और आराम से सो जाओ। आप तो पत्थर दिल इंसान है। क्या अपने इकलौते बेटे से आपको जरा भी मोहब्बत नहीं? उस पागल से प्यार रखकर मैं दुनिया में अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहता। वह आवारा जरूर सुबह तक लौट आएगा, फिर मैं उसकी खबर लूंगा। फिलहाल तुम चुपचाप सो जाओ। खर खर। हे ईश्वर, इस निष्ठुर निर्मोही व पत्थर दिल इंसान से पाला पड़ा है। पता नहीं मेरे लाल पर क्या बीत रही होगी जब यह आराम से खर्राटे भर रहे हैं। फिर वह भी खसकर बदलकर सो गई। फिर वो भी करवट बदलकर सो गई। उधर मोटू की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। आखिर बॉन्ड भैया अभी तक लौटे क्यों नहीं? ऐसा क्या काम पड़ गया उन्हें रामनगर में? ऐसा पहली बार हो रहा है जब वे रात भर घर से बाहर रहे हैं। तभी भों भों, अरे यह तो मनमोजी की भौंकने की आवाज है। तो क्या बॉन्ड भैया लौट आए हैं? भों भों, लेकिन बॉन्ड भैया के देखकर तो मनमोजी आज तक नहीं भौंका। फिर क्या बात हो सकती है? चलकर देखना चाहिए। टॉर्च जलाकर मोटू बाहर बाहर की ओर चल पड़ा। किसी भी खतरे से निपटने के लिए मुझे सावधान रहना होगा। बॉन्ड भैया के अनुसार सफल जासूस को सर्वप्रथम प्रथम यही काम होना चाहिए। भों भों, भौंकने की आवाज गैरेज की ओर से आ रही है। हे भगवान, कहीं कोई यह सुपर कार को उड़ाने के चक्कर में तो नहीं आया? कुछ आगे बढ़ने पर अरे बाप रे भूत, भों भों, और ठीक तभी तड़ाक, हाय मर गया। क्या क्या रहा? बेहोश कर दिया। शाबाश, वरना इस साले कुत्ते ने तो सारा काम खराब कर दिया। अब देर ना करके चलो और सुपर कार को गाड़ी में लेकर जल्दी से यहाँ से निकल चलो। ओके। क्या वे रहस्यमय भूत प्रेत सुपर कार को उड़ा कर ले जाने में सफल हो सके? क्या कुकबरान कुख्यात अपराधी जिंगारू की कैद से निकल पाने में सफल हो सका? क्या जिंगारू अपनी भयानक योजना में सफल हो सका? क्या वह भारत में कत्ले आम मचा पाया? क्या कुकबरान अपहरण बच्चों को बचाने में सफल हो सका? मोटू और मनमोजी ने होश में आने के बाद क्या गुल खिलाए? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मनोज कॉमिक्स के आगामी सेट में रहस्यमय रोमांच एवं थ्रिल से भरपूर कथा कुकबरान और प्रलयंकारी जिंगारू में पढ़ें। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।